हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 के महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके पहले वाली वीडियो में क्लास 10 के महत्वपूर्ण उदाहरण देखे। यदि आपने वही वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 8 पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है। करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसके लिए हल करते हैं। क्वेश्चन में करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय दिया है तो अपन यहाँ पर हल डालेंगे और इसके विपरीत मानेंगे। करनी दो एक परिमेय संख्या है। करनी दो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर परिमेय माना है तो परिमेय संख्या हमेशा अंश बटे हर यानी p बटे q के रूप में होती हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे करनी दो बराबर p बटे q। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ q और p, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है। अब आपको समझाते हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं और q बराबर नहीं है 0, ये अपन ने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 2/3, बताइए इन दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में कॉमन नंबर कुल 1 आ रहा है। इन दोनों का HCF क्या है, HCF भी 1 है। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन बस 1 होता है या उनका HCF 1 होता है, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 5/19 बोल सकते हैं। ठीक है, 17/11 बोल सकते हैं। ये सब सह अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिख दिया जाए 10/15, ये सहअभाज्य संख्या है क्या? ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए 10 के लिए लिख सकते हैं 5 गुणा 2 और 15 के लिए लिख सकते हैं 5 गुणा 3। यानी दोनों में कहीं ना कहीं 5 कॉमन आ रहा है ना। इन दोनों संख्याओं में कहीं ना कहीं 5 छुपा हुआ है, तो ये दोनों 5 से भी कट सकते हैं ना, है ना। इसलिए ये जो संख्या है 10/15 ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए देखिए आगे करते हैं। एक बार और सवाल के लिए उतार लेंगे करनी दो बराबर p बटे q। अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर करनी दो का वर्ग होगा और बराबर में होगा p बटे q का वर्ग होगा। अब देखिए करनी दो का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। करनी के अंदर कोई संख्या लिखी होती है और ऊपर स्क्वायर लगी होती है तो करनी से स्क्वायर हट जाता है, यानी 2 अकेला आएगा। अब देखिए यहाँ पर p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर और 2 ये दोनों आपस में अपनी जगह चेंज कर लेंगे, यानी पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। क्यू स्क्वायर 2 की जगह पर आ गया और 2 चला गया क्यू स्क्वायर की जगह पर। अब देखिए यहाँ पर 2 जब पी के स्क्वायर को काटता है तो 2 पी को भी काटेगा। देखिए यहाँ पर रफ में समझाते हैं। एक नंबर ऊपर ले लिया जाए 20, नीचे ले लिया जाए 5। देखिए 5 यदि 20 को काटता है, देखिए काटता है 4 बार में काटता है। 5 जब 20 के लिए भी काट रहा है तो 5 जो है ना पक्का 20 के वर्ग को भी काटेगा, यानी 20 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 400, है ना। देखिए काट देगा 5 अट्ठे 40, 0 का 0 काट दिया। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे देखिए जैसे नीचे नंबर ले लेते हैं 2 और ऊपर ले लेते हैं 14। देखिए 2 जब 14 के लिए काट रहा है तो 2 पक्का 14 के वर्ग है, यानी 196 को भी काटेगा। देखिए 2 इनाम 18, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, है ना। देखिए ऐसे यहाँ लिखा है 2 जब पी स्क्वायर को काट रहा है तो 2 पक्का पी को भी काटेगा। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ लिख लिया है 2 जब पी स्क्वायर को काटता है तो 2 पी को भी काटेगा। देखिए और यहाँ पर इसके लिए डाल देंगे समीकरण नंबर 1 और नीचे मान लेंगे p बराबर 2c। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों माना? देखिए देखिए जब 2 पी स्क्वायर काट रहा है मतलब p में कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है और बाद में भी कोई संख्या आएगी, है ना। 2 के लिए काट रहा है ये 2, ये वो वाला 2 है और पीछे कोई भी संख्या आएगी अपन को पता नहीं है, तो उस वाली संख्या को c मान लिया है। और p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 में p का मान रखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी का मान हो जाएगा 2c स्क्वायर और बटे में 2 है तो 2 आएगा। अब देखिए
क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 2c स्क्वायर। अब 2 का पक्षांतर कर देंगे क्यू स्क्वायर के नीचे, तो क्यू स्क्वायर बटे 2 होगा और बराबर में हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 जब क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो पक्का क्यू को भी काटेगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ था कि P और Q सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या यानी P और Q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन नीचे अपन क्या सिद्ध करते हैं, नीचे ये सिद्ध करते हैं कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, मतलब P में कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है, और नीचे लिखते हैं Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, मतलब Q में भी कहीं ना कहीं 2 छुपा है, यानी P और Q दोनों 2 से कट रहे हैं, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं कॉमन गुणनखंड 2 है। जब दोनों में कॉमन 2 गुणनखंड है तो अपने यहाँ पर जो कल्पना करी है P और Q सहअभाज्य संख्या है, ये अपनी कल्पना गलत हो जाती है। और ऊपर एक और कल्पना करी थी कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है, ये भी गलत सिद्ध हो जाएगी क्योंकि दोनों में कॉमन नंबर 2 है। देखिए तो आगे लिखेंगे P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो हमारी जो कल्पना है वो गलत होती है, तो लिखेंगे हमें विरोधाभासी प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। यहां लिख देंगे क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, और यहां लिख देंगे इससे सिद्ध होता है करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल होता है कंप्लीट। चलिए आप यहां से नोट कर सकते हैं। कहीं कंफ्यूजन है तो यदि आपके लिए कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप वीडियो को एक और बार रिवर्स करके देखें, आपको निश्चित ही क्लियर समझ में आ जाएगा।